अरे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी की पुस्तक मंजरी के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कविता है और इन्होंने इस कविता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। पर्यावरण को कायम रखने के लिए कवि जो है अपने विचार व्यक्त करता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं कविते को। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन में अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों बेभर इंसानों को बांट रही है। तो इस तरह से यह पूरी कविता है। तो हम पहले पद्यांश जो पहला भाग है उसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए देखिए। इसके पहले थोड़ा सा हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में भी जान लें, तब व्याख्या पर आते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय थोड़ा सा संक्षिप्त हम बता दे रहे हैं, सुनिए आप लोग। तो ये हमारे कवि हैं, इस दयाल सक्सेना। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता होती है। कुआनों नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता 1, कविताएं 2 इनकी काव्य पुस्तकें हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, बिल्ली के बच्चे इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की है और इनकी मृत्यु 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी में हो गई। यह हमारा संक्षिप्त परिचय था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अब आइए हम चलते हैं भावार्थ को जानते हैं, व्याख्या को। तो देखिए, इसमें बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। धरती का मतलब ज़मीन से है। तो कवि कहता है मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मेरी इच्छा थी कि मेरी अपनी थोड़ी सी ज़मीन हो, मेरी अपनी थोड़ी सी ज़मीन हो जिस पर मैं उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो कभी सोचता है कि वो थोड़ी सी ज़मीन हो जिस पर पेड़ पौधे और बाग लगा दूं, पेड़ पौधे और बाग बगीचा लगा दूं, तथा इन सब के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल वाले लगे हों और उनके साथ चिड़िया बोले, यानी खिले फूल फल चिड़िया बोले और फूल फल उस बगीचे में खिलते रहें और चिड़िया चहचहाती रहें और फूलों की खुशबू, प्यारी खुशबू डोले, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हो। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और उस बागीचे में एक तालाब भी हो, एक जलाशय हो, जिससे जब हवा चले तो जलाशय से हो करके गुजरे और वह हवा शीतल और ठंडी हो जाए। तो फिर से देखते हैं, कवि कहता है
बहुत दिनों से मैं सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो इसमें व्याख्या करेंगे, कहेंगे कवि कहता है कि मेरी यह इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि अपनी थोड़ी सी ज़मीन हो और उस ज़मीन पर मैं बहुत सारे तरह तरह के फूल फल लगाऊं और उनके साथ साथ फूल जैसे खिलें, चिड़िया भी चहचहाती रहें और फूलों की खुशबू फैलती रहे तथा उस बगीचे में एक जलाशय भी हो, एक तालाब हो, जिससे जब हवा चले तो जलाशय से हो कर के गुजरे और वह हवा शीतल और ठंडी हो जाए। अगले पर आते हैं हम। दूसरा है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। इसमें कवि क्या कहता है, हो सकता है कि आपके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन हो। कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि हो सकता है, यह संभव है कि आपके पास अपनी कुछ ज़मीन हो और आपका अपना कोई बगीचा हो जो फूल फल से लदे हुए हों, या यह भी हो सकता है कि कोई खाली ज़मीन हो, परती का मतलब कोई खाली ज़मीन हो, या हो सकता है कि आपके पास कोई खाली ज़मीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, या यह भी हो सकता है कि आपके पास छोटी छोटी क्यारियाँ हों जिसमें फूल, यानी क्या कहता है, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो। तो कभी कहता है कि हो सकता है, यह संभव है कि आपके पास छोटी छोटी पेड़ पौधों की क्यारियाँ हों और फूल महक रहे हों, उनकी खुशबू महक रही हो, छोटी सी खेती हो या उसी क्यारी के पास छोटे छोटे खेती हो जो फसलों से दहक रही हो और उन खेतों में फसलें लहलहा रही हों। इस तरह से यह हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।